हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आकांक्षा जी। सब आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सामान्य ज्ञान एवं सामान्य विज्ञान। इससे हम लोग देखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो प्रीवियस ईयर में आए हैं या फिर आ सकते हैं। ये हम लोग देखेंगे बीपीएससी टीचर के लिए, क्योंकि जीएस में 40 मार्क्स के क्वेश्चन तो आते ही हैं और जिसका मतलब सोशल साइंस होगा उस वो तो आएगा, लेकिन 40 मार्क्स का जो जीएस है वो सबके लिए मतलब है, तो वो 40 मार्क्स का जीएस इसी में से आएगा। एक तो ये प्रीवियस ईयर है और ऊपर से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फिर शुरू करते हैं। कला की गांधार शैली निम्न में से कब फली फूली हैं? तो कुषाणों के समय में। गांधार शैली मतलब जो अपने समय काल में आया है, तो कुषाणों के समय। यूनानी काल के प्रभाव से देश के पश्चिमोत्तर से कला की जिस नवीन शैली का उदय हुआ उसे गांधार कला कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में बनाई थी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, श्रीरंगपट्टनम में। टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टनम थी, जहां पर 1792 में उसने अंग्रेजों के साथ तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में संधि भी की थी। 1799 में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करता हुआ टीपू शहीद हो गया था। मतलब कि चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में 1799 में टीपू की डेथ हो गई थी। अगला क्वेश्चन है, जंतर मंतर का निर्माण किसने कराया था? तो जंतर मंतर का निर्माण जो है वो कराया था महाराजा जय सिंह ने। इसका राइट आंसर है महाराजा जय सिंह ने। जंतर मंतर का निर्माण जयपुर के राजा सवाई जय सिंह ने कराया था। इन्होंने 5 वेधशालाओं का भी निर्माण कराया था, दिल्ली, बनारस, जयपुर, उज्जैन तथा मथुरा में। मतलब ये जो 5 वेधशाला थे, दिल्ली, बनारस, जयपुर, उज्जैन तथा मथुरा में, इन्होंने ही इसका उद्घाटन करा था या फिर मतलब निर्माण करवाया था। इन्होंने अश्वमेध यज्ञ भी किया था। इन्होंने अश्वमेध यज्ञ भी किया था। अगला क्वेश्चन है, महारानी विक्टोरिया की भारत की सामग्री नियुक्ति किया गया कब किया गया था? इसमें पूछ रहा है। तो 1877 में। 1877 में महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्ति किया गया। महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री रॉयल टाइटल एक्ट 1876 के तहत 1876 में घोषित किया गया। वर्ष 1877 में लॉर्ड लिटन ने दिल्ली दरबार का आयोजन किया, जिसमें महारानी विक्टोरिया को केसरे हिंद की उपाधि एवं भारत की सामग्री नियुक्ति किया गया। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किसको मानती थी? तो महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले को मानती थी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, गोपाल कृष्ण गोखले को मानती थी। महात्मा गांधी गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे, जबकि गोपाल कृष्ण गोखले अपना आध्यात्मिक और राजनीतिक गुरु एमजी रानाडे को मानते थे। ये क्वेश्चन पूछ सकता है। महात्मा गांधी जी के गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। और गोपाल कृष्ण गोखले जो थे वो अपना आध्यात्मिक और राजनीतिक गुरु एमजी रानाडे को मानती थी। अगला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन पहली बार भारत कब आया? तो साइमन कमीशन पहली बार भारत 1928 में आया था। इसका गठन लंदन में 1927 में हुआ था, लेकिन ये भारत में 1928 में आया। जब ये मतलब कि भारत में आया तो लोग इसको मतलब साइमन गो बैक का नारा दिए, क्योंकि इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं थे। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस पार्टी ने किस वर्ष पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव रखा था? तो ऑप्शन बी, जो 1929 में। 1929 में कांग्रेस पार्टी ने 31 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था, तथा 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निश्चय किया था। मतलब 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निश्चय किया था, वो जब यहाँ पे कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, लाहौर वाला अधिवेशन 1929 में। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1919 में भारतीय इतिहास से संबंधित है। मतलब 1919 में क्या हुआ था ऐसा? तो आप लोगों को याद है 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को पंजाब का प्रसिद्ध जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। मतलब इसमें इतने सारे लोग मारे गए थे कि मतलब गिनती ही नहीं की गई थी। जिसमें जनरल डायर द्वारा गोली चलाने के आदेश दिए जाने के कारण भारी संख्या में लोग हताहत हुए एवं मारे गए। अगला क्वेश्चन है, वंदे मातरम गीत के रचनाकार कौन थे? तो वंदे मातरम गीत के रचनाकार जो थे वो थे बंकिम चंद्र चटर्जी। वंदे मातरम गीत बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित प्रसिद्ध पुस्तक आनंद मठ से लिया गया है। ये आनंद मठ से लिया गया, ये भी याद रखिएगा। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने जनगण मंगल लिखा था, जो हमारा मतलब हमारे भारत का राष्ट्रगान है। जयशंकर प्रसाद ने हिमाद्री तुंग श्रृंग नामक एक कविता की रचना की थी। अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान का अलग राज्य आंदोलन नेतृत्व किसने किया है? तो किसने किया था? मोहम्मद अली जिन्ना ने। मोहम्मद अली जिन्ना जो थे वो चाहते थे कि मतलब कि अलग से हमारा कोई देश बने पाकिस्तान, तो इन्होंने ही किया था। पाकिस्तान नामक एक अलग राज्य बनाने जाने के नेतृत्व मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। आगा खां व सलीम मुल्ला इत्यादि ने मुस्लिम लीग के निर्माण में अपना योगदान दिया था। पाकिस्तान सर्वप्रथम प्रयोग में चौधरी रहमत अली ने किया था। मतलब सर्वप्रथम पाकिस्तान शब्द का प्रयोग चौधरी रहमत अली ने किया था।
अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में ए.यू. ह्यूम के द्वारा की गई थी। इसका प्रथम अधिवेशन बंबई में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता डब्ल्यू.सी. बनर्जी यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी ने किया था। मतलब इसके प्रथम अध्यक्ष जो थे कांग्रेस के, अगर पूछेगा तो जो थे व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, और राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ए.यू. ह्यूम ने किया था 1885 में। अगला क्वेश्चन जो है वो है, कौन से प्रसिद्ध नेता सीमांत गादी के रूप में जाने जाते हैं? तो खान अब्दुल गफ्फार जो हैं, ऑप्शन ए खान अब्दुल गफ्फार को सीमांत गादी के रूप में जाना जाता है। अब अब्दुल गफ्फार भारतीय इतिहास के सीमांत गादी के नाम से जाने जाते हैं। इन्होंने गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किए जाने के पश्चात पश्चिमोत्तर भारत में लाल कुर्ती नामक एक आंदोलन चलाया था, इसलिए इन्हें सीमांत गादी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, मुंडा जनजाति अधिकांशतः कहाँ बसी हुई है? तो ये मतलब ये मुंडा जनजाति वर्तमान में इसकी सर्वाधिक जनसंख्या झारखंड में है। ये जनजाति मुख्यतः छोटा नागपुर में निवास करती है। मध्य प्रदेश में भी है, गोंड में आदि जनजातियां पाई जाती हैं। मध्य प्रदेश के भील में गोंड जनजातियां पाई जाती है। असम में बोंडो पाई जाती हैं। दिमारा जनजातियां निवास करती है। उत्तर प्रदेश में याद रखिए, उत्तर प्रदेश में कोल, थारू, खरवार आदि जनजाति पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, लक्षद्वीप टापू अवस्थित है, मतलब अपना लक्षद्वीप कहाँ पे अवस्थित है? तो दक्षिण पश्चिम भारत में अपना लक्षद्वीप अवस्थित है। बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप स्थित है। बंगाल की जो खाड़ी है उसमें अंडमान निकोबार द्वीप अवस्थित है। लक्षद्वीप समूह में 36 कुल द्वीप है। लक्षद्वीप में 36 द्वीप हैं, जिनमें केवल 7 द्वीपों पर जनजीवन है, मतलब 7 द्वीपों पे ही लोग रह सकते हैं। यह भारत का एकमात्र मूंगा द्वीप है, मतलब भारत का एकमात्र मूंगा द्वीप है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में लौह अयस्क उपलब्ध है? मतलब सबसे ज्यादा लौह अयस्क कहाँ नहीं है? तो इसमें सब देखो, बिहार में भी है, मध्य प्रदेश में भी है, उड़ीसा में है, तो पंजाब में लौह अयस्क नहीं है। इसमें नहीं का पूछा है तो पंजाब में नहीं है। लौह अयस्क में सबसे नंबर 1 पे बिहार है, फिर उड़ीसा, फिर मध्य प्रदेश इत्यादि में पाई जाती है, लेकिन पंजाब में लौह अयस्क की कोई भी खाने नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सबसे अधिक तेल निर्यातक देश कौन है? तो सबसे ज्यादा जो तेल पाया जाता है सऊदी अरबिया में पाया जाता है। सबसे ज्यादा तेल निर्यातक करने वाले देश में सऊदी अरब का प्रथम स्थान है। वर्ष 2020 के आंकड़ों के अनुसार सबसे अधिक कच्चे तेल का भंडार वेनेजुला के पास है। कच्चे तेल का भंडार वेनेजुला के पास है, और जो तेल निर्यात करता है वो सऊदी अरब है। 2020 के आंकड़ों के अनुसार विश्व में कच्चे तेल के उत्पादक देशों में अमेरिका फर्स्ट पे है, सऊदी अरब सेकेंड पे था, रूस जो है वो थर्ड स्थान पे है। अगला क्वेश्चन है, बड़ी लाइन की 2 पटरियों के बीच कितनी दूरी होती है? तो बड़ी लाइन की पटरियों के बीच की दूरी होती है 51 मतलब 51/2 फीट होती है। 51/2 फीट होती है। बड़ी लाइन को ब्रॉड गेज की 2 पटरियों के बीच की दूरी 5 फुट 6 इंच होती है, यानी 1676 मिमी की होती है। ब्रॉड गेज भारत के साथ दुनिया में सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाला रेल गेज है। मीटर गेज 1000 मिमी एवं नैरो गेज 762 मिमी प्रति 610 मिमी का होता है। निकोलस कापरनिकस क्यों प्रसिद्ध है? तो इसको देखते हैं। निकोलस कापरनिकस जो है, यह बताने के लिए कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ना कि पृथ्वी। मतलब ये इसलिए प्रसिद्ध है कि ग्रह जो हैं वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ना कि पृथ्वी, इसलिए फेमस है। प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता निकोलस कापरनिकस के अनुसार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इसके पूर्व यह मान्यता दृढ़ हो चुकी थी कि पूर्व पृथ्वी स्थिर है तथा सूर्य उसके चारों ओर चक्कर लगाता है। 1530 में कापरनिकस की किताब में जो है प्रकाशित हुआ था, उसमें लिखा है कि जिसमें उन्होंने बताया पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, मतलब पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर घूमती है, एक दिन में पूरा चक्कर पूरा करती है और एक साल में सूर्य का चक्कर पूरा करती है। इसमें पूछ रहा है गोबी मरुस्थल कहाँ है? तो गोबी मरुस्थल जो है, गोबी मरुस्थल चीन में, चीन के मंगोलिया में स्थित है गोबी मरुस्थल। दक्षिण अमेरिका में अटाकामा, मतलब अटाकामा जो है वो मरुस्थल स्थित है, तथा 10 इंडो देश सेचूरा मरुस्थल पाए जाते हैं दक्षिण अमेरिका में। पश्चिमी अफ्रीका में सहारा मरुस्थल पाया जाता है। दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट विक्टोरिया, पश्चिमी अफ्रीका में सहारा मरुस्थल और दक्षिणी में ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, बिहार राज्य अवस्थित मतलब निम्न किस देशांतरों में स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा लगभग 84 डिग्री पूर्व से लेके 84 डिग्री पूर्व में ही स्थित है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है,
सीन नदी किससे होकर बहती है? तो सीन नदी जो है ये पेरि आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, सीन नदी है, शोन नदी नहीं। सीन नदी जो है सीन नदी के तट पर बसा हुआ है। रोम नगर टाइबर नदी के किनारे बसा है। रोम नगर जो है टाइबर नदी के किनारे बसा है, और जो ये है हमारा सीन नदी, ये जो है ये पेरिस के, इसका ऑप्शन बी सही होगा। और लंदन जो है टेम्स नदी के किनारे स्थित है, और फ्रैंकफर्ट राइन नदी के किनारे स्थित है। फ्रैंकफर्ट जो है राइन नदी के किनारे स्थित है। स्वेज नहर किसको जोड़ती है? तो ये इंपॉर्टेंट है, देखते हैं स्वेज नहर किसको जोड़ती है। तो स्वेज नहर जो है भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। स्वेज नहर लाल सागर और भूमध्य सागर को संबद्ध करने वाली एक नहर है। 1859 में एक फ्रांसीसी इंजीनियर फर्डिनेंड की देखरेख में स्वेज नहर का निर्माण हुआ था। यह नहर 193 किलोमीटर लंबी, 205 मीटर चौड़ी, 25 मीटर गहरी है। इसका निर्माण 10 वर्ष में पूर्ण हुआ। 1869 में यह नहर यातायात के लिए खुल गया, मतलब ये नहर जो है 1869 के लिए खुल गया, और स्वेज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। ओजोन परत क्या बताता है? तो इसमें पूछा है ओजोन परत क्या बताता है। तो ओजोन परत जो है वो पृथ्वी की सतह से 15 से 20 किलोमीटर ऊपर में वायुमंडल की परत को बताता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। और ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को हर साल ओजोन दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान कौन से हैं? तो उत्तरी ध्रुव, इसका राइट आंसर है उत्तरी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव आर्कटिक महासागर के पास स्थित है, जो पृथ्वी के केंद्र का सबसे निकट स्थान भी है। ध्रुवों पर पृथ्वी चपटी है, जिसके कारण ध्रुव की पृथ्वी केंद्र से दूरी न्यूनतम है, जबकि भूमध्य रेखा पर उभार होने से वह पृथ्वी केंद्र से सर्वाधिक दूर है। अगला क्वेश्चन है, एस्पारांटो क्या है? मतलब क्या है ये चीज? तो ये जो है विश्व भाषा के रूप में कार्य करने के लिए बनाई गई एक कृत्रिम भाषा है एस्परांटो। ये जो है विश्व भाषा के रूप में कार्य करने के लिए बनाई गई एक कृत्रिम भाषा है। अगला है, स्विट्जरलैंड में बोली जाने वाली प्रधान भाषाएं कौन सी हैं? तो स्विट्जरलैंड में जर्मन बोली जाती है, फिर फ्रेंच बोली जाती है, फिर इटालियन। मतलब स्विट्जरलैंड के लोग फ्रांस में भी बोल फ्रांस वो बोल स्विट्जरलैंड में जो है वो फ्रांस से घिरा हुआ है, जर्मनी से घिरा हुआ है, इटली तथा ऑस्ट्रिया से घिरा हुआ है। अतः वहाँ जर्मनी बोला जाता है, जर्मन बोला जाता है, फ्रेंच बोला जाता है, इटालियन भाषा प्रधान के रूप में बोली जाती है। इसमें ऑप्शन दिया है, ऑप्शन 4 कौन सा सही है पूछ रहा है। राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशित वर्ग आयु जो है कम से कम 35 वर्ष की होनी चाहिए। सत्य पूछा है, असत्य पूछा है। तो सत्य इसमें 35 वर्ष तो होना ही चाहिए, और भारत का नागरिक हो ये भी होना चाहिए। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होता है, ये भी सही है। जो उपराष्ट्रपति होती है वो राज्यसभा के उपसभापति होती है। उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है, नहीं ये गलत है, ऑप्शन सी गलत है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ये भी सही है। तो भारत के प्रथम जो वो थे राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ये भी बिहार के थे। लेकिन इसमें सही गलत क्या है? उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है, ये गलत है। गलत का पूछा है तो गलत ही होगा। भारत में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्य एवं एकल संक्रमणी मत पद्धति की अनुपातिक मत प्रणाली द्वारा होता है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं। मतलब उपराष्ट्रपति के चुनाव में जो है संसद के निर्वाचित एवं मनोनीत दोनों सदस्य भाग लेते हैं। अगला क्वेश्चन, अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है। मतलब किसको सौंपा जा सकता है? तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय में, हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है उसी को सौंपा जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचन संबंधित विवाद का निर्णय भारत का उच्चतम न्यायालय करेगा। यदि उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति की राष्ट्रपति के रूप में नियुक्ति को अवैध घोषित किया जाता है तो उच्चतम न्यायालय की घोषणा से पूर्व उसके द्वारा किए गए कार्य अवैध नहीं होंगे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है। मतलब भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को क्या अधिकार नहीं देता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति ये तो देता है, राज्यों की मुख्यमंत्री की नियुक्ति नहीं, ये नहीं देता। राज्यों की मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर होने का ये भी सही है। ऑप्शन और डी दिया, देश के किसी भाग में आपातकालीन स्थिति, ये सब तो कर सकता है, लेकिन क्या नहीं कर सकता? यही राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति नहीं कर सकता, क्योंकि राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है वो करता है राज्यपाल।
अगला क्वेश्चन, अगर कोई धन विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृति की जाए तो राज्यसभा इसे अधिक से अधिक रोक सकती है, कित मतलब कब तक रोक सकती है? तो 14 दिन तक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 14 दिन। संविधान के अनुच्छेद 109 5 के अनुसार राज्यसभा धन विधेयक के अधिकतम 14 दिन तक रोक सकती है। 14 दिनों के बाद धन विधेयक स्वतः राज्यसभा में पारित मान लिया जाएगा। तो आज मैंने 30 क्वेश्चन कराए। अगर आपको मतलब वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो जरूर से कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। बाकी एनसीईआरटी मैंने स्टार्ट किया है सीटेट के लिए, उसको देख लीजिएगा। बाकी बिहार स्पेशल्स के क्वेश्चंस भी मैं कराना स्टार्ट कर रही हूँ, वो भी देखिएगा और कमेंट जरूर से कर दीजिएगा। वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब। अगर वीडियो पसंद आएगी तो कमेंट करिएगा, आगे की वीडियोस बनाएंगे। थैंक यू।